Covetousness has the power to dilute a vision and destroy a destiny if care is not taken. अगर सावधानी न बरती जाए तो लोभी स्वभाव में, लोभी प्रवृत्ति में ऐसा सामर्थ होता है कि दर्शन को बेअसर कर दे और हमारे भाग्य, हमारे लक्ष्य, ध्येय को पूरी रीति से नाश कर दे। In this concluding session on the topic of covetousness, ये आखिर के भाग में लोभी स्वभाव इस विषय को लेकर I want us to hearken our ears to hear what the Lord wants to speak to us. हम चाहते हैं कि हम अपने कानों को लगाए सुनने के लिए जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। Yesterday we saw the destiny of Israelites who were covetous. कल हमने देखा कि कैसे इजरायली लोग जो है वो कितने लोभी हो गए थे। Their appetite for more and more never ceased. और उनकी भूख और ज्यादा के लिए बंद ही नहीं हो रही थी। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, that appetite for what is not, ये भूख उस बात के लिए, उन चीज़ों के लिए जो नहीं चाहिए, destroyed them even in the wilderness. जो वो और की भूख और ज़्यादा की भूख जो है उसके वजह से वो रेगिस्तान में नाश हो गए। Now I want us to look at what the Lord Jesus Christ has to say in the New Testament on the topic of covetousness. और हम चाहते हैं कि हम देख लें हमारे प्रभु यीशु मसीह नए नियम में लोभ को लेकर क्या कहते हैं। Let's open our Bible to Luke chapter 12 verse 15. आइए हम लूका की किताब में खोलेंगे 12वां अध्याय 15वां वाक्य। I'm reading for us in the NKJ version. It says, "Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of things he possesses." लूका 12:15 लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होते। Look at the words, the construction of words, construction of sentence you see that the Lord spoke here. यहाँ पे प्रभु ने कैसे वाक्यों का उपयोग किया है देखिएगा। He is warning and he's saying, take heed and beware. वो कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो और चौकस रहो। For what? Covetousness. लोभ को लेकर चौकस रहो। Because what we possess, how much we possess, in what measure that we possess, does not impress God. क्योंकि कितना हमारे पास है, कितनी मात्रा में हमारे पास है, इससे परमेश्वर प्रभावित नहीं होते हैं। My brothers and my sisters, if your goals are God-centered, और मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपका लक्ष्य या ध्येय जो है परमेश्वर पर आधारित है, God will help you achieve each one of them. तो परमेश्वर जो है ऐसा होने देंगे, आपकी मदद करेंगे कि आप वो सारी बातों को हासिल कर ले। But if you're asking for something just because your neighbor has it, लेकिन अगर आप जो है परमेश्वर से मांग कर रहे हैं उस बात की क्योंकि आपके पड़ोसी के पास है, it's quite possible that you will be disappointed. ऐसा हो सकता है फिर आप निराश हो जाएं। I want us to open our Bibles to Psalm 84 verse 11. हम अपने पवित्र शास्त्र में देखेंगे भजन संहिता 84 और 11वां वाक्य। I'm going to read a portion of this particular verse, and I'm reading from the New American Standard. It says, "No good thing will he withhold from them that walk uprightly." भजन संहिता 84 और उसका 11वां अध्याय, उसका ब भाग में पढ़ती हूँ, आखिर का भाग, उनसे वह कोई अच्छी पदार्थ रख न छोड़ेगा। If God is withholding something from you, अगर परमेश्वर ने कुछ रखा हुआ है, आपको दिया नहीं है अब तक के, trust Him. उन पर भरोसा कीजिएगा। He knows what He is वो doing. जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। God loves you too much. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। He doesn't want to send something that has the power to destroy you. देखिए, वो आपके जीवन में उस चीज को नहीं देना चाहते हैं या उन चीजों को नहीं देना चाहते हैं जिनमें ऐसा सामर्थ्य है जो आपका नाश कर दे। Doesn't want to give you something that you cannot handle. परमेश्वर आपको ऐसा कुछ नहीं देना चाहते हैं जिसको आप भली भांति हैंडल नहीं कर सकते हैं। Or you're not even ready for the good thing which you think is a good thing for you. या फिर आप उस अच्छी बात के लिए तैयार नहीं है अब जो आप सोचते हैं कि तैयार हैं आप। It's quite possible that very thing that you're asking for can drain all your energies off from what God intends to do with you in your life. ये हो सकता है कि जिसकी मांग आप कर रहे हैं वो चीज़ पूरा ऊर्जा आपसे सोख ले और जो परमेश्वर आपके जीवन के जरिए करना चाहते हैं या जीवन में चाहते हैं वो न हो। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, when we covet and when we ask for something, जब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं और किसी चीज की मांग करते we हैं, beg before God and say, God, give me this. हम जो है परमेश्वर के सामने मानो भीख मांगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे ये दे दे। You may not understand it. You are asking for something which you feel so very important that it can even replace God in your life. और आप देखिए शायद नहीं समझ रहे हैं, आप इस
जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये चीज़ परमेश्वर की जगह फिर आपके जीवन में ले लेती My है। brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, God doesn't want that thing to happen. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। He is the best thing that has ever happened to you. देखिए, परमेश्वर सबसे उत्तम बात है जो आपके जीवन में हुए हैं। His presence matters the most in your life. देखिए, उनकी उपस्थिति आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। When something else come into your life, it's quite possible that you may prioritize him little less than that particular thing. जब जिस चीज़ की मांग आप कर रहे हैं और इतना चाहत रख रहे हैं, अगर वो बात आपके जीवन में आ जाए तो ये हो सकता है कि आप उनको, परमेश्वर को वो सर्वप्रथम स्थान न दे। But still when we covet, लेकिन फिर भी जब हम लालच करते हैं, लोभ करते हैं, I repeat again, when we still covet and ask for it, मैं दोहराता हूँ, लेकिन तो भी फिर भी अगर हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, he does what he did to Israelites. इजरायली लोगों के साथ जो उन्होंने किया वही फिर करते हैं परमेश्वर। Yesterday we saw Psalms 106 verse 15. कल हमने भजन संहिता 106:15 देखा। For us to remember, I'm going to once again read it. और हम याद करें, इसीलिए मैं वापस इसको पढ़ता हूँ। I'm going to read for NKJ version first and then I'm going to read it for you in the NLT. It says, He gave them the request but sent a leanness into their soul. तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। Look at this. In the NLT puts it even further better. It says, so he gave them what they asked for, but he sent a plague along with it. तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। Listen, he gave what they wanted, but attached a plague with it. देखिए, परमेश्वर ने दे दिया जो वो मांग रहे थे, लेकिन एक मारी उसके साथ में जोड़ दी। When you beg and ask God, give me that particular thing. जब आप भीख मांगते हुए परमेश्वर से कहते कि प्रभु तू मुझको दे, When you fast and when you pray, when you twist the arm of God, और जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप जो है मानो परमेश्वर के हाथ को मरोड़ते हैं, He will consent with you. शायद आपको दे दे He will give you that particular thing. वो चीज, शायद आपको वो दे, But along with that, He will attach a plague. लेकिन उस चीज के साथ देखिए मारी जो है जुड़ी हुई है। That attached plague will not allow you to enter your divine destiny. वो मारी के वजह से आप अपने वो दैविक ध्येय या लक्ष्य में पहुंच नहीं पाएंगे। Do you want to look back in your life and see a shattered marriage? क्या आप पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपका विवाह जो है पूरा तितर-बितर हो गया You है? want to look back and see your children's life completely shattered? पीछे मुड़कर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके बच्चों का जीवन पूरी रीति से उद्ध्वस्त हुआ है? My brothers and my sisters, most of us say we will never say we do not want God. और हमें से बहुत लोग ये कहेंगे कि ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। We want God. हमको परमेश्वर चाहिए। Along with God, we also want a house by the seaside. और परमेश्वर के साथ जो है हमको ऐसा घर भी चाहिए जो समुंदर के किनारे हो। We want that particular what do you call that job, that business which is thriving. हम जो है वो व्यवसाय को चाहते हैं, वो नौकरी को चाहते हैं जहाँ पे हमारे लिए लाभ हो। The perfect life partner. एक बहुत ही सिद्ध, एक परफेक्ट जीवन साथी, संगनी। When you achieve it all, you will not glorify God, but you will somewhere or the other take all the glory to yourself. लेकिन जब आप जो है ये सारी चीज़ों को हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं महिमा परमेश्वर को नहीं देते हैं, आप महिमा जो है आप अपने आप के लिए ले लेते हैं। That is why Jesus said, beware, take heed. These are the words that he used in Luke chapter 12 verse 15. He said, beware, take heed. और इसीलिए यीशु मसीह जो है लूका के 12वें अध्याय 15वें वाक्य में कहते हैं कि चौकस रहो, सावधान रहो। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, what are you building your life on? आप अपने जीवन को किस पर बना रहे हैं? Are you building your life on the Lord God, or are you building on the life on the things that you possess? और देखिए, क्या आप अपना जीवन जो है परमेश्वर पर बना रहे हैं या फिर अपना जीवन आप उन बातों पर बना रहे हैं जो आप जो धन संपत्ति है उन पर उस पर बना रहे हैं? It is good for you to stay detached from the things of this world, अच्छा है कि दुनिया की चीजों से आप जो है दूर रहे, so that you may be attaching yourself to God. ताकि आप परमेश्वर के संपर्क में बने रहे। When we
attach ourselves to the world and detach from God, जब हम दुनिया से लगाव रखते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, that end result will not be too good. तो वो अंत परिणाम अच्छा नहीं होगा। I want us to sit down and think on what the Lord has spoken today this हम morning. चाहते हैं कि बैठकर आप सोच लें, परमेश्वर ने जो बातें कही हैं उसको लेकर आप सोचें। In fact, I was even thinking and I was checking myself, should I come up with this devotional, the last portion of this devotional? और मैं सोच रहा था कि ये डिवोशनल के आखिर के भाग को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं क्या। I thought that yesterday whatever that I spoke was enough, मुझे ऐसे लगा था कल जो मैंने बात की बस काफ़ी हो गया, but the Lord did not allow me. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं That दिया। is why I'm coming with this particular devotion completely inspired by Him. इसीलिए ये जो डिवोशनल है परमेश्वर से पूरी रीति से, क्योंकि उन्होंने जोर दिया, इसीलिए मैं ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। Please, this morning I want you to sit down and consider your life. और कृपा कर इस सवेरे के वक्त मैं चाहता हूँ कि आप बैठकर अपने जीवन को देख ले थोड़ा सा। Just see what are those things that you're asking from God which may not be in line with His will. आप बैठकर जो है थोड़ा देखिएगा क्या वो बातें हैं जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं जो उनके वचन के अनुसार में नहीं है आपके लिए। If it is something that's in the perfect will of God, अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में है आपके लिए, I will confidently tell you this. तो मैं आप विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ Nothing can take that thing away from you. कि कोई भी बात आपको उससे दूर नहीं ले जा सकती है। In its time, in His own way, that the Lord will bring it to pass in your अपने life. समय में अपने तरीके से परमेश्वर होने देंगे कि वो बात आपके जीवन में पूरा हो। But if it is not the will of God, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा आपके लिए वो नहीं है it is not good for you to have it. तो अच्छा नहीं है, आपके जीवन में वो नहीं होना Just चाहिए। release it. उसको रिलीज कर दीजिएगा, You will have the contentment. आपके अंदर जो है तृप्तता आ जाएगी। All that you have, just be content with it. जो भी आपके पास में है उसमें आप संतुष्ट रहिएगा। That is what Hebrew chapter 13 verse 5 said. वही इब्रानी की किताब 13:5 में लिखा हुआ You है। and I are called to live a contented life. आपको और मुझको बुलाया गया है कि हम एक तृप्त जीवन व्यतीत करें। Contentment is a great gain. संतोष जो है हमें हो और उसमें जो है बड़ा लाभ है। Sit down and ponder on this. बैठकर सोचिएगा। With these thoughts in mind and heart, इन विचारों को अपने मनों में और हृदय में रखते हुए go into the day. सब दिन में जाइएगा। May the Lord be with you. परमेश्वर आपके साथ में बने May रहे, continually minister to you. निरंतर आपकी सेवकाई वो करे। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से Have a blessed day. आपका आशीषित दिन जाए।